बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखबरना मालिकुन हद्दसना सईद इब्न अब्दुर्रहमान इब्न रुकैश अन्नहु क़ाल राअयतु अनस इब्न मालिकिन अता क़ुबा फबाला सुम्मा उतिया बिमाइन फतवव्वअ फग़सला वजहहु व यदैहि इलल मिरफ़क़ैन व मसह बिरअसिही सुम्मा मसह अलल खुफ़ैन सुम्मा सल्ला। हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हमसे हदीस बयान की सईद इब्न अब्दुर्रहमान इब्न रुकैश ने, अन्नहु क़ाल के अब्दुर्रहमान इब्न रुकैश ने फरमाया राअयतु अनस इब्न मालिकिन, मैंने हजरत अनस इब्ने मालिक को देखा अता कुबा, के वो कुबा तशरीफ लाए। कहाँ तशरीफ लाए? कुबा, जो मदीने मुनव्वरा से 3 मील की दूरी पर है। कुबा तशरीफ लाए। फबाला, तो इस्तिंजा की जरूरत हुई तो वहां पर आपने पेशाब किया। सुम्मा उतिया बिमाइन, जब आपने पेशाब किया वुजू टूट गया। फिर आपने जब इस्तिंजा बाद में वुजू की जरूरत पेश आई तो आपके लिए पानी पेश किया गया। सुम्मा उतिया बिमाइन, फिर पानी लाया गया। किसी रिवायत में यह भी है सुम्मा उतिया बिवुइन, वाव के फतह के साथ, वुजू करने का पानी पेश किया गया फिर उनके लिए। फतवव्वअ, तो आपने वुजू फरमाया। फग़सला वजहा, यहां पर भी वही है, इख्तिसार है, वरना तो जब वुजू किया तो तमाम तर सुनन आपने अदा की। यहां पर भी रावी की जानिब से इख्तिसार है, क्योंकि महल इस्तिशाद क्या है? मसलन खुफ़ैन, इसलिए दीगर चीजों को तफसील से जिक्र नहीं किया है। फ़ग़सला वजहा, तो आपने अपने चेहरे को धोया। व यदैहि इलल मिरफ़क़ैन, और दोनों हाथों को धोया मिरफ़क़ैन तक, मिरफ़क़ैन तक। तो 2 फर्ज ये अदा हुए। व मसह बिरअसी, और सर का मसा किया। 3 फर्ज अदा हो गए। 4था फर्ज पैरों का था, तो उसके लिए है सुम्मा मसह अलल खुफ़ैन, फिर खुफ़ैन पर मसा किया। इसका मतलब खुफ़ैन पहने हुए थे पहले से, है ना। तो इससे समझ में आया कि यहां पर रावी ने सिर्फ फराइज का जिक्र कर दिया बयान जवाज के लिए, कि अगर या तो इख्तिसार है जैसे मैंने कहा था, या ये कि बयान जवाज के लिए इन्होंने ये किया। अगर इसको हकीकत ही पर महमूल किया जाए कि इतना ही किया था, तो ये बयान जवाज के लिए भी हो सकता है, ताकि लोगों को यह भी इल्म हो जाए कि जरूरत के पेश नजर या वक्त की तंगी के पेश नजर अगर कोई फराइज ही सिर्फ अदा कर ले तब भी वुजू हो जाएगा, है ना। तो बयान जवाज के लिए भी हो सकता है। फरमाते व मसह बिरासी, फिर सर का मसह फरमाया इन्होंने। सुम्मा मसह अलल खुफ़ैन, फिर खुफ़ैन पर मसह किया। तो इससे समझ में आया सुम्मा सल्ला, फिर नमाज पढ़ी। इससे यह समझ में आया कि यहां पर जो रिवायत, इससे पहले एक रिवायत थी जिसमें फेले नबी को बयान किया गया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसह अलल खुफ़ैन किया। फिर नबी की रिवायत, नबी की हदीस को बयान कर देने के बाद सहाबा किराम के अमल की रिवायतें पेश करना, यह इस बात की दलील है कि जो खवारिज और शिया लोग जो है, खवारिज और रवाफिज जो है, वो जो ये कहते हैं ना कि मसलन खुफ़ैन का हुक्म जो है वो मनसूख हो गया है, इन रिवायतों को पेश करके ये मकसूद है
कि मसअलल खुफ़ैन का हुक्म मनसूख नहीं हुआ है। सहाबा किराम भी ऐसा ही अमल करते थे, है ना। अखबरना मालिकुन हद्दसना नाफिउन व अब्दुल्लाह बिन दीनार अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर क़दिमल कूफता अला सअद इब्न अबी वक्कास व हुवा अमीरुहा फरआहु अब्दुल्लाह व हुवा यमसहु अलल खुफ़ैन फअनकरा ज़ालिका अलैहि फ़क़ाल लहू सल अबाका इज़ा क़दिमता अलैहि फ़नसिया अब्दुल्लाह अन यसअलहु हत्ता क़दिम सअद। ये जो रिवायत आगे पेश कर रहे हैं, इस रिवायत से मजीद ताईद हो जाती है इस बात की कि जो सहाबाए किराम मसअलल खुफ़ैन का जिन्होंने इनकार किया किसी वक्त में, तो बाद में जब उनको इल्म हुआ तो इनकार जो हुआ है, इस रिवायत से समझ में आएगा कि इनकार जिन सहाबाए किराम ने किया है तो उस वक्त तक इनकार किया जब तक कि उन्हें इल्म नहीं था, और जब इल्म हो गया तो उसके बाद मसअलल खुफ़ैन का इनकार से भी उनका रुजू हो गया, है ना। जैसे कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की ही ये रिवायत पेश कर रहे हैं, जिसका खुलासा ये है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कूफा तशरीफ ले गए। एक बार हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कूफा का अमीर बनाया था हजरत साद इब्न अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु को, जो कि अशरे मुबश्शरा से हैं, उनको वहां का अमीर बनाया था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर वहां तशरीफ जब ले गए तो आप अमीर कूफा हैं, हजरत साद इब्न अबी वक्कास। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने हजरत साद इब्न अबी वक्कास को देखा कि उन्होंने वुजू किया और उसके बाद मसअलल खुफ़ैन किया, खुफ़ैन पर मसा किया उन्होंने। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने इसको पसंद नहीं फरमाया, इनकार किया कि ये आपने क्या किया। तो हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने दलाइल नहीं दिए, कौले नबी या फेले नबी को पेश नहीं किया, बल्कि फरमाया जब तुम घर वापस जाओ ना तो अपने वालिद से पूछना, वो तो सरकार की सोहबत में बहुत रहे हैं, खलीफे दोम है वो, उनसे पूछना कि जो मैंने ये किया मसअलल खुफ़ैन ये सही है या नहीं है, उन्हीं से जाकर पूछ लेना, अपने वालिद से। तो उन्होंने कहा ठीक है पूछ लेंगे। गए जब वापस अपने घर पर तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु से इसके बारे में पूछना भूल गए। फिर इत्तेफाक से हजरत साद इब्न अबी वक्कास तशरीफ लाए, और जब आए तो उन्हें वही जहन में रहा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर ने पूछा है या नहीं पूछा है। तो यहां की इस रिवायत में यह है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने कहा कि तुमने अपने वालिद से पूछा उस मसले के बारे में। तो उन्होंने कहा नहीं मैं भूल गया। तो कहा कि पूछ लो। जबकि एक दूसरी रिवायत में यह है कि जब हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु से साद इब्न अबी वक्कास मिले और उन्हीं के साथ में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर भी थे, जब इज्तिमा हुआ इनका तो हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने उसी वक्त कहा कि क्या तुमने उसके बारे में पूछा। तो कहा कि नहीं पूछा, मैं भूल गया। तो जब हजरत उमर बिन खत्ताब के सामने ये जिक्र हो रहा है तो फिर पूछ लेना तो जरूरी था। तो हजरत साद इब्न अबी वक्कास ही ने पूछ लिया कि मसअलल खुफ़ैन करना कैसा है। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये ठीक है, जो साद इब्न अबी वक्कास कर रहे हैं वो ठीक है। जबकि यहां पर इमाम बुखारी की रिवायत में यह है कि हजरत
उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया जवाब में, क्या इमाम बुखारी की रिवायत में यह है कि फ़क़ाला नाम, उनसे पूछा गया तो फरमाया कि हाँ ये ठीक है। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इज़ा हद्दसका शैअन साद अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला तसअल अन्हु गैरहु। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब साद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस बयान करे तुमसे तो वो ठीक बात होगी, ठीक हदीस होगी, उसके बारे में किसी और से तुम मत पूछो, इन पर भरोसा कर लो। इससे समझ में आया हजरत साद इब्ने अबी वक्कास की नजरों में, वो हजरत उमर बिन खत्ताब की नजरों में हजरत साद इब्ने अबी वक्कास की क्या अजमत थी, क्या अहमियत थी। फरमाते हैं कि जब ये तुमसे कोई हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बयान करे, फला तसअल अन्हु गैरहु, तो इनके अलावा किसी और से इसके बारे में मत पूछो। सही इब्ने खुजैमा में इसी का जवाब इस तौर से मज़कूर है कि जब हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु से इसका जिक्र हुआ मसलल खुफ़ैन का, तो हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, यानी अपना अमल बता दिया और सरकार का अमल बता दिया। फरमाया कुन्ना व नहनु मा नबीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम सब के सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में थे। नमसहु अला खिफाफिना, तो हम सब अपने सरकार के साथ में रहकर अपने खुफैन पर मसा किया करते थे। ला नरा बिज़ालिका बअसन, आपने फरमाया खुफैन पर मसा करने में हमें कोई बास, कोई नापसंदीदगी नहीं थी, कोई हरज महसूस नहीं करते थे उसमें। इससे भी क्या समझ में आया, इस रिवायत से यह भी समझ में आया कि ये वाकया जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद का है। तभी तो उन्होंने फरमाया कुन्ना व नहनु मअ नबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सरकार के साथ होते थे। व नमसहु अला खिफाफिना, तो हम अपने खुफैन पर मसा किया करते थे। वला नरा बासन, और कोई उसमें हरज महसूस, ला नरा बिज़ालिका बासन, कोई हरज महसूस नहीं किया करते थे। बात समझ में आ गई जी। तो इससे समझ में आया कि खुफैन पर मसाह करना यह मनसूख नहीं है ना। रवाफिज और ये खवारिज जो कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इनकी मनगढ़ंत है। फरमाते हैं अखबरना मालिकुन हद्दसना नाफे, हमसे इमाम मोहम्मद फरमाते हैं हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो हदीस बयान करते हैं, वो कहते हैं कि हमसे हदीस बयान की नाफे ने और अब्दुल्ला इब्ने दीनार ने, अन्ना अब्दुल्ला इब्न उमर, कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर क़दिमल कूफ़त अला साद, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास के पास कूफा तशरीफ़ लाए। वह हुआ अमीर हुआ, जबकि साद इब्न अबी वक्कास कूफा के अमीर थे। फराअहु अब्दुल्ला, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने साद इब्न अबी वक्कास को देखा। वह हुआ यमसहु अलल खुफ़ैन, देखा कि वो तो खुफ़ैन पर मसा कर रहे हैं। फ़अनकर ज़ालिका अलैह, तो आपने यानी अब्दुल्ला इब्न उमर ने हज़रत साद इब्न अबी वक्कास से इस हुक्म पर और इस मसलल खुफ़ैन पर इनकार किया और कहा कि ये तो सही नहीं है, आप मसलल खुफ़ैन कर रहे हैं। इनकार किया। इनकार क्यों किया? इनकार इसलिए किया कि इनको उस वक्त इल्म नहीं था। क्या नहीं था? इल्म नहीं था, इसलिए इनकार किया। वरना तो जब इल्म हो गया था तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु खुद, उनसे भी रिवायत मरफूअन मौजूद है कि वो मसलल खुफ़ैन किया करते थे। वो खुद बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलल खुफ़ैन करते थे। तो इल्म होने के बाद वो उन्होंने उनसे खुद रिवायतें मौजूद है इसकी।
तो उन्होंने जो इनकार किया, और इससे यह समझ में आया कि यह मुमकिन है कि जो बहुत करीब रहता हो उसको कभी कभी कोई हुक्म शरा मालूम ना हो, और जो दूर रहता हो उस तक वो बात पहुंच गई हो। हजरत साद इब्न अबी वक्कास कूफा में है, और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर अपने वालिद हजरत उमर बिन खत्ताब के पास ही रह रहे, फिर भी उन्हें इल्म नहीं था। समझे नहीं? तो अदम इल्म की वजह से उन्होंने इनकार किया हो। फरमाते जब इन्होंने इनकार किया, फ़क़ाल लहू सल अबा का, हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने फरमाया कि तुम अपने वालिद से पूछना। इज़ा क़दिमत अलैहि, जब तुम उनके पास पहुंचो। फ़नसिया अब्दुल्ला, जब ये लौट कर आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भूल गए, पूछना भूल गए अन्य सलाहू के ये बात पूछे हजरत उमर बिन खत्ताब से। हत्ता क़दिम साद, यहाँ तक कि फिर बाद में हजरत साद ही कुछ दिनों के बाद आ गए। फ़क़ाल, तो उन्होंने फरमाया, असअलता अबा का, क्या तुमने अपने वालिद से उस मसले के बारे में पूछा? इससे समझ में आया कि सहाबा किराम मसले शरइया की कितनी मुहाफजत करते थे और कितना ध्यान रखते थे, भूले नहीं उस मसले को। फौर आते ही उन्होंने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से फौरन पूछा, क्या तुमने अपने वालिद से इसको पूछा? इससे समझ में आया मसाइल शरइया जो मालूम ना हो या जिसमें शक हो उसको याद रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में पूछ लेना चाहिए फौरन। फ़क़ाला, तो उन्होंने कहा ला, नहीं पूछा। फ़सअलहु अब्दुल्ला, फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने वो बात हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछी है, पूछी। और इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया। हजरत साद के बारे में फरमाया, जैसे कि एक रिवायत में है, फरमाते पूछा फ़क़ाल इज़ा अदखलता, तो जवाब में फरमाया हजरत उमर बिन खत्ताब ने, इज़ा अदखलता रिजलैका फिल खुफ़ैन, जब तुम अपने दोनों पैर खुफ़ैन में दाखिल करो, वहुमा ताहिरतान, इस हाल में कि दोनों पैर क्या हो, ताहिर हो, तहारत मुकम्मल हो गई हो। है तहारत यानी पैरों की तहारत, ताहिरतान है ना, दोनों पैर ताहिर हों। ये दलील है इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, कि इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आदमी ने पैर धोकर खुफ़ैन पहन लिए तो ये काफी है, ये बाकी आज़ाए वुज़ू बाद में धोए, कोई हर्ज नहीं है, बाकी फराइज़ वुज़ू बाद में अंजाम दे। इस सूरत में भी इमाम आज़म के नजदीक जायज है। और अगर किसी शख्स ने पहले तरतीब से ही आज़ाए वुज़ू धोए और एक पैर पहले धोया और उसमें खुफ पहन लिया और दूसरा पैर बाद में धोया फिर खुफ पहन लिया, इस सूरत में भी इमाम आज़म के नजदीक जायज है। हाँ, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम इसहाक, ये हजरात फरमाते हैं कि इन दोनों सूरतों में खुफ़ैन पर मसा करना जायज नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि इनके नजदीक वुजू के अंदर तरतीब वाजिब है। क्या है? तरतीब वाजिब है। अगर किसी ने दोनों पैर पहले धो लिए तो वाजिब तो उसने अदा ही नहीं किया है, इसलिए इनके नजदीक ये जायज नहीं होगा। बात समझ में आ गई है? फरमाते हैं वहुमा ताहिरतान, ये इमाम आजम की दलील है। देखिए कि दोनों पैर पाक हों और फिर आप उन दोनों पैरों को इसमें खुफैन में दाखिल कर लो। फरमाते फमसाह, तो आप मसा करें अलैहिमा, उन पर। कब मसा करेंगे? जब वुजू टूटेगा ना, तभी। इसलिए इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया तहारत यानी पूरा वुजू होना यह खुफैन के पहनने के वक्त जरूरी नहीं है। हाँ, हद से लाहिक जब हो रहा है उस वक्त मुकम्मल वुजू होना जरूरी है, कमाल तहारत उस वक्त जरूरी है, तब मसा करेगा। लिहाजा उस पर, उन दोनों पर मसा करो। काला अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, फिर उन्हें शुबा हुआ कि मसा करने का हुक्म दे रहे हैं हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर शुबा हुआ कि हो सकता है कि ये मसा करने का हुक्म दिया हो उस वक्त जबकि आदमी पाखाना पेशाब से ना आया हो। तो सुबह पूछ लिया, व इन जा अहदुना मिनल गायत, अगरचे हम में से कोई पाखाना पेशाब से आए
तब भी मसा करेगा। काला, जवाब में फरमाया हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन जा अहदुकुम मिनल गायत, अगरचे तुम में से कोई पाखाना पेशाब ही से क्यों ना आए तब भी मसाह कर लेगा। इससे समझ में आया कि खुफैन जो है हद के सरायत करने से माने हैं, हद के सरायत करने से माने हैं। अखबरना मालिकुन अखबरनी नाफे, हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते मुझे बताया, नाफे ने क्या बताया, अन्ना इब्न उमर बाल बिस्सूक, हजरत इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूक में यानी बाजार में, सूक बाजार को सूक अरबी में इसलिए कहा जाता है, ये साका या सूकों से बना है। इसका माना होता है ले जाना, साकत दाब्बा जानवर को हाँकना। तो चूंकि लोग अपने सामान बेचने के लिए वहां पर लेकर जाते हैं, इसलिए उसको सूक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमा अस्वाक। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बाजार में पेशाब किया। अब आप इससे ये ना समझे कि बाजार में पेशाब किया, भाई आदमी जरूरत के लिए बाजार जाएगा, ये इस्तिंजा लगेगा तो कहां करेगा। तो ऐसे बाजारों में भी जगह मुतय्यन हो जाती है कि जहां पर सैकड़ों लोग जमा हो रहे हैं तो वहां पर भी इंतजाम कर दिया जाता है कि भाई लोगों को जरूरत महसूस होगी, तिजारती लोगों को भी जरूरत महसूस होगी, तो जगह मुतय्यन कर दी जाती है पेशाब वगैरह के लिए। तो उस जगह में पेशाब किया, ना कि ये कि बाजार में बरसरे आम, ऐसा नहीं है। जो जगह मुतय्यन थी उस जगह में पेशाब किया। बाला बिसूक, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बाजार में पेशाब किया। सुम्मा तवद्दा, फिर वुजू फरमाया। फगसला वजहा, तो अपना चेहरा धोया। व यदैह, और दोनों हाथ धोए। व मसह बिरासी, और सर पर मसा किया। सुम्मा दुइया लिजनाज़तिन, फिर जनाजे के लिए आपको बुलाया गया, दावत दी गई कि जनाजा हाजिर है, नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। अभी तो वो क्या किया था, मसह बिरासी, सर का मसा कर लिया, खुफैन पर अभी मसा नहीं किया है तो वुजू वगैरह मसा सब वहीं पर कर लिया। और मसल खुफैन कहां कर रहे हैं, खुफैन पहने हुए थे। देखो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से ही ये रिवायत आगे नहीं आ गई। जब इल्म हो गया तो अब खुद अमल भी वही है। फरमाते हैं कि सुम्मा दुइया ले जनाज़तिन, फिर जनाजे के लिए बुलाया गया आपको। हीना दखल मस्जिद, जब मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, तो मस्जिद नबवी में दाखिल हो गए तो फिर आपको नमाज पढ़ने के लिए दाखिल हुए होंगे, तो नमाज जनाजा के लिए आपको बुला लिया गया, दावत दी गई। ले युसल्लिया, ताकि नमाज जनाजा पढ़ दें। ले युसल्लिया अलैह, ताकि नमाज जनाजा पढ़े। तो जब अभी देखो वहां पर मसलन खुफैन नहीं किया था, 3 फर्ज अदा कर लिए थे वुजू के। तो आप अब आके यहाँ मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। मस्जिद नबवी में दाखिले मस्जिद नहीं, खारिज मस्जिद ही आमतौर से वुजू वगैरह का इंतजाम होता है। तो वहां पर अपने हाथों पर पानी लिया। फमसह अला खुफैन, तो अपने दोनों खुफैन पर मसा कर लिया। सुम्मा सल्ला, फिर नमाज जनाजा पढ़ाई आपने, नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा मस्जिद में नहीं पढ़ाई, इसमें कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि मस्जिद ही में पढ़ाई, मस्जिद के बाहर पढ़ाई। खारिज मस्जिद ही नमाज जनाजा पढ़ना इमाम आजम के नजदीक जायज है। तो इससे एक बात यह समझ में आई कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने मसा बाद में किया, मसलन खुफैन। इससे समझ में आ गया कि ताखीर करना भी जायज है। फराइज वुजू को पैदर पे अदा करना यह वाजिब नहीं है। क्या पैदर पे अदा करना यह वाजिब नहीं है। तो पैदर पे दाखिल, पैदर पे लिहाजा फराइज वुजू में तफरीक करना यह जायज है। मालिकिया और हनाबिला ये कहते हैं कि पैदर पे धोना यह वाजिब है, पैदर पे धोना वाजिब। हाँ, ये दलील अहनाफ की दलील है, ये हदीस अहनाफ की दलील है कि उन्होंने मसाल खुफैन, जो कि एक फर्ज है वुजू का, जबकि पैर नहीं धो रहा है, खुफैन पर मसा कर रहा है, तो मसाल खुफैन ही फर्ज है, क्योंकि वो नाइब है पैर धोने का।
तो उसमें ताखीर की ना बाद में। इससे पता चला कि फराइज वुजू में तफरीक करने में कोई हरज नहीं है। अखबरना मालिकुन अखबरनी हिशाम इब्न उर्वा अन अबी, हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते मुझे हिशाम इब्न उर्वा ने बयान मुझसे बताया, रिवायत करते हुए अपने वालिद उर्वा से, अन्नहु रआ अबाहो, कि हजरत उर्वा ने अपने वालिद को देखा। उनके वालिद कौन है? जुबैर इब्न अव्वाम, जो कि अशरे मुबश्शरा से है। कौन है? जुबैर इब्न अव्वाम अशरे मुबश्शरा से है, वो हजरत उर्वा के वालिद हैं। उन्होंने अपने वालिद हजरत जुबैर को देखा यमसहु, कि वो मसा कर रहे हैं। कहां पर? अलल खुफैन अला ज़ुहूरिहिमा, देखा कि वो दोनों अपने अपने खुफैन पर मसा कर रहे हैं, अला ज़ुहूरिहिमा, उनके ऊपरी हिस्सा पर। किस पर? ऊपरी हिस्सा पर वो मसा कर रहे हैं। ला यमसहु बुतूनहुमा, उनके अंदरूनी हिस्से पर, निचले हिस्से पर मसा नहीं फरमाते हैं। काला, रावी फरमाते सुम्मा यरफउल इमामता, मसा अलल खुफैन करने के बाद वो इमामा को उठाते, अपना इमामा उठाते हैं। फयमसहु बिरासी, तो अपने सर का मसा करते हैं। अब इससे क्या पता चला रिवायत से? दो बातें। एक बात तो ये समझ में आई कि खुफैन पर जो मसा होगा वो ऊपरी सतह पर होगा, निचले की सतह पर नहीं होगा। दूसरी बात ये भी समझ में आई कि इमामा पर मसाह करना जबकि तरी बालों तक ना पहुंच सकती हो, तो इमामा को उठाकर सर का मसा किया जाएगा। इमामा पर या टोपी पर मसा करना जायज नहीं है। सर का मसा करने के लिए जरूरी है इमामा या टोपी को हटाकर मसा करना। हाँ, अगर इमामा या टोपी इतनी बारीक है कि तर हाथ रखा जाए तो तरी बालों तक पहुंच जाए, तो उस इमामा या टोपी पर मसा करना जायज होगा। मसा दर हकीकत इमामा या टोपी का नहीं है। यहां पर सर तक अगर बालों तक पानी पहुंच रहा है, तरी पहुंच रही है, तो दर हकीकत यहां सर ही का मसा है। बात समझ में आ गई? तो इससे समझ में आया कि इमामा पर मसा, उन्होंने देखो यरफउल इमामा, फिर इमामा को वो उठाते थे, हटाते थे। फयमसहु बिरासी, फिर सर का वो मसा करते थे। अच्छा, इसे एक बात और ये भी समझ में आ गई, क्या कि आज़ाए वुजू में या फराइज वुजू में तफरीक करना जायज है। देखो, पहले मसलन खुफैन कर लिया, फिर बाद में क्या कर रहे हैं? सर का मसा, जबकि सर का मसा करना जो है खुफैन से तो मुकद्दम है। सुन्नत के लिहाज से जो तरतीब है, उस लिहाज से मस बिर्रास जो है वो मुकद्दम है किस पर? मसलन खुफैन पर। लेकिन उन्होंने मसलन खुफैन पहले कर लिया। इससे भी समझ में आया कि तरतीब वुजू के अंदर वाजिब नहीं है, जैसे कि अहनाफ का यही मजहब है। बात समझ में आई? अच्छा, एक मसला मैंने कहा था कि इसमें एक मसाला यह भी समझ में आया कि खुफैन के जाहिर पर मसा किया जाएगा, बातिन पर मसा नहीं किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि मैंने बताया था इससे पहले एक रिवायत हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से मैंने एक रिवायत पेश की थी कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर दीन राय से होता, क्या फरमाया? लो कानत दीनो बिरायिन, अगर दीन राय से होता, लकाना अस्फलुल खुफ औला बिल मसह मिन आलाहु, तो खुफ का निचला हिस्सा उसके आला हिस्से से, ऊपर के हिस्से से मसा करने का ज्यादा लायक होता, क्योंकि गंदगियां तो नीचे लगती हैं। लेकिन हजरत अली ने इसी रिवायत ये फरमाने के बाद आगे फरमाया, लाकिन रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसहा अला ज़ाहिर खुफ़ैहि, लेकिन मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने अपने खुफैन के जाहिर पर मसा फरमाया। यह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत। इसी को इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया
कि मस अलल खुफ़ैन जो है वो उन खुफ़ैन के जाहिर पर जायज है, नीचे मसा नहीं करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, ना वाजिब है। जबकि इमाम मालिक और इमाम शाफिई अलैहि रहमत व रिजवान इस बात की तरफ गए कि मस अलल खुफ़ैन भी होगा, मस तहतल खुफ़ैन भी होगा, यानी खुफ़ैन के आला पर भी मसा किया जाएगा और खुफ़ैन के निचले हिस्से पर भी मसा किया जाएगा। इनकी दलील वो है जिसको अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में जिक्र किया, वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से ही रिवायत है। अन इब्न उमर अन्नहु काना यमसहु ज़ुहूरा खुफ़ैहि व बुतूनहुमा, कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर अपने खुफ़ैन के जाहिर पर भी मसा करते थे और उनके बातिन पर भी मसा करते थे। उनके ये रिवायत में है बातिन पर भी मसा करते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से ये रिवायत की है। इस रिवायत के ताल्लुक से यह फरमाया गया कि ऐसा हो सकता है कि इन्होंने जाहिर पर मसा किया हो और फिर अपने खुफ़ैन को संभाल आदमी संभालता है ना, तो नीचे की तरफ ज्यादातर आदमी एड़ी की तरफ आदमी पैर हाथ से ऊपर के लिए करता है, या अपने पैर के नीचे अगर हो सकता है कुछ लग गया हो पैर के नीचे, हो सकता है वो देखा हो, है ना, और रावी ये समझ गए हो, देखने वाले ये समझ गए हो कि शायद ये नीचे मसा कर रहे हैं, इसलिए एहतिमाल इसमें इसका है, इसका एहतिमाल है। इसलिए इस हदीस पाक को इस बात पर दलील बनाना कि बातिन और जाहिर दोनों पर मसा किया करना वाजिब है, यह सही नहीं होगा। और मैंने अभी रिवायत पेश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हजरत अली ने फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर पर मसा फरमाते थे, है वो अहनाफ की दलील है। तो इमाम मालिक इमाम शाफिई दोनों के कायल है कि ऊपर भी मसा किया जाएगा और नीचे भी। हाँ, इमाम मालिक इस्तिआब के वुजूब के कायल है और कहते हैं कि ऊपर और नीचे पूरे को मसा करना यह वाजिब है। जबकि इमाम शाफिई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहां पर यह फरमाते हैं कि अगर किसी ने ऊपर मसा किया और नीचे नहीं किया तो काफी हो जाएगा, लेकिन अगर किसी ने नीचे किया और ऊपर नहीं किया तो यह काफी नहीं होगा। काला मोहम्मद इमाम मोहम्मद फरमाते हैं बेहादा कुल्लिही नाखुज, इन तमाम को हम लेते हैं, जो भी जितने मसाइल समझ में आए, जो भी मफहूम जहन में आया, जो मुस्तफाद है मज़कूरा हदीस से, वो सब मसाइल हम लेते हैं, सब पर हम अमल करते हैं। वह हुआ कौल अबी हनीफा, यही कौल इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। व नरल मसहा लिल मुकीम यौमन व लैलतन, मुकीम के लिए हम मसल खुफ़ैन जानते हैं एक दिन एक रात, और व सलासत अय्यामिन व लयालिहा लिल मुसाफिर, और 3 दिन 3 रात मुसाफिर के लिए हम ये मुद्दत जानते हैं। यानी मस अलल खुफ़ैन हज़र में भी हमारे नज़दीक जायज़ है और सफ़र में भी हमारे नज़दीक जायज़ है, कोई हरज नहीं है। वक़ाल मालिक, हज़रत मालिक इब्न अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ला यमसहुल मुकीम अलल खुफ़ैन, मुकीम मस अलल खुफ़ैन नहीं करेगा, है ना। वआम्मतु हाज़िल आसार अल्लती रवा मालिक फिल मसह, और ये ज़्यादातर आसार जो इमाम मालिक ने मसलन खुफ़ैन के ताल्लुक से मुअत्ता इमाम मालिक में जो जिक्र किए, जो यहाँ पर भी इमाम मोहम्मद ने जिक्र की, अभी फरमाते इन्नमा हिया फिल मुकीम, ये सब की सब रिवायतें किसके ताल्लुक से है, मुकीम ही के ताल्लुक से है सारी रिवायतें। लेकिन हजरत इमाम मालिक ऐसी रिवायतें जिक्र करने के बाद भी मुकीम के लिए मसलन खुफ़ैन के जवाज के कायल नहीं है। सुम्मा काला, तो सारी रिवायतें जिक्र की है यहाँ मुकीम के ताल्लुक से ही। सुम्मा काल, फिर आगे फरमा दिया ला, क्या फरमा दिया कि मुकीम मसलन खुफ़ैन नहीं करेगा। ये बड़ी ताज्जुब की बात है ना। रिवायतें भी नकल कर रहे हैं, मुकीम के ताल्लुक से भी जिक्र कर रहे हैं रिवायतें, और फिर भी कह रहे हैं क्या, मुकीम मसलल खुफ़ैन नहीं करेगा। सुम्मा क़ाल ला यमसहुल मुकीम अलल खुफ़ैन, रिवायतें भी जिक्र की और फिर कह दिया कि मुकीम मसलल खुफ़ैन नहीं करेगा।